Hello friends, myself Rasika Pagaria. In last lecture, we studied the global laws while conducting political journalism. The global laws are copyrights and public domains, Creative Commons and open data rights, database rights, discrimination and hate speech laws, data protection, harassment and stalking, and seventh one is the freedom of information. Now, today we are going to start with the new topic, that is ethics and law in journalism. What is meant by ethics? Ethics means nothing. You should understand what is good, what is bad, right? See, now we'll look at the ethics and law in journalism. Ethics यानी क्या? A free press has the capacity to influence others. See, free press रहता है तो क्या है? उनके अंदर कैपेसिटी रहती है ताकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके. In a democracy, it has the right to report information without government approval. See, in a democracy क्या है? It has the right to report information without government approval. See, बिना किसी government approval के it has a right to get the information. Moving. Many countries provide legal protection to journalism so that they exercise their rights. See, बहुत से कंट्रीज़ में क्या है, जर्नलिज्म को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है. क्यों? जर्नलिज्म को अच्छे से प्रोटेक्शन क्यों देना पड़ता है? सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर जॉब इन अ बेटर वे, दे कैन एक्सरसाइज दैट राइट्स एंड ऑल. इन अ फ्री सोसाइटी, द मोस्ट बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी of a free press is to report the news accurately and fairly. See, the most basic responsibility. See, basic responsibility of the press क्या है? जो भी वो information दे, जो भी news दे, it should be accurately and fairly. That is to protect ethical journalism. जो न्यूज़ वाले आपको सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं, that means they are doing a ethical job, right? दे आर प्रैक्टिस जर्नलिज्म के जो इथिक्स है वो फॉलो कर रहे हैं. इथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स एक्शन. सी, इथिक्स क्या है? ये एक गाइड एक्शन है. इथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल. इथिक्स क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल है दैट गाइड्स एक्शन. व्हाइल द लॉ एस्टैब्लिश व्हाट यू कैन एंड कैन नॉट डू इन गिवन सिचुएशन, इथिक्स टेल्स यू व्हाट यू शुड डू बेस्ड ऑन पर्सनल, professional, social and more values. See, while the law establishes what you can, law क्या बोलता है? आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कौन सी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. जबकि ethics बोलता है what you should do based on personal, आपको क्या करना चाहिए based on your personal, professional, social and other values. Ethics and laws is the fourth in a series on media development. सी, एथिक्स एंड लॉ दोनों ज़रूरी है फॉर द मीडिया डेवलपमेंट. नाउ विल लुक एट द फर्स्ट वन, दैट इज़ द एथिकल प्रिंसिपल्स. जर्नलिस्ट फेस एथिकल डायलेमास एवरी डे अंडर प्रेशर फ्रॉम ओनर्स, कॉम्पिटिटर्स, एडवर्टाइजर्स एंड द पब्लिक. सी, आपको लगता है कि जर्नलिस्ट जो भी है उनका लाइफ एकदम आसान है? नहीं, जर्नलिस्ट का लाइफ आसान नहीं है. जर्नलिस्ट के क्या है, उनको भी रोज़ मुसीबत का सामना करना पड़ता है. एक तो प्रेशर, बॉस के पास से प्रेशर रहता है, प्रेशर फ्रॉम द ओनर, फिर कॉम्पिटिटर से प्रेशर रहता है, एडवर्टाइज़र का, पब्लिक का, हर किसी का प्रेशर रहता है उन पे, राइट? दे नीड टू सॉल्व दिस डायलेमास. रोज़ ये सब उनको सॉल्व करना पड़ता है सो दैट द जर्नलिस्ट दे प्रोड्यूसेस एथिकल. रोज़ सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, तब का जाके वो कुछ इथिकल अच्छे से काम कर सकते हैं, तब का वो सही तरह से काम कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं. दिस आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएस सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट. से ये उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं ऑफ द यूएस सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट. सीक ट्रूथ एंड रिपोर्ट इट. सी, सच क्या है देखो, सुनो, समझो, उसके बाद ही रिपोर्ट करना है आपको. बी ऑनेस्ट, फेयर एंड करेजियस इन गैदरिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन. सी, सबसे पहले यू शुड बी ऑनेस्ट, फेयर एंड करेजियस इन गैदरिंग, रिपोर्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन. सी, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, गैदर करनी है, तो क्या रहना चाहिए?
आपने ईमानदारी से, सच्चाई से और करेजियसली वो सब कुछ करना चाहिए। मिनिमाइज हार्म, लाइक आप जब भी कुछ काम करो तो आप किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, राइट। मिनिमाइज द हार्म, ट्रीट सोर्स, सब्जेक्ट एंड कलीग्स एज ह्यूमन बीइंग डिजर्विंग ऑफ रिस्पेक्ट। सी, जो भी सोर्स मिले उसको रिस्पेक्ट करो, सब्जेक्ट एंड कलीग्स जो भी है उनका भी आप ध्यान रखो। एक्ट इंडिपेंडेंटली, सी यू आर सपोज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, बी फ्री ऑफ ऑब्लिगेशंस टू एनी इंटरेस्ट अदर देन द पब्लिक्स राइट टू नो। सी, आपको आप फ्रीली सब काम कर सकते हो ना, तो आप फ्रीली काम करो, बट पब्लिक के राइट्स वगैरह है ना, ये भी जानो, ये भी समझो। बी अकाउंटेबल टू रीडर्स, लिसनर, व्यूअर्स एंड ईच अदर। बी अकाउंटेबल मतलब जो भी रीडर, लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब कुछ है उन तक आप अच्छे से पहुँचो, उनको समझ में आए वैसा आप बोलो करो। मेकिंग एन एथिकल डिसीजन मीन्स चूजिंग नॉट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बट बिटवीन राइट एंड राइट। सी, मेकिंग एथिकल डिसीजन मीन्स चूजिंग, सही डिसीजन लेने का यानी क्या, सही गलत में फ़र्क समझने का है क्या, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा है। सही गलत का फ़र्क तो समझना ठीक है, वो एक बात है, बट उससे भी ज़्यादा क्या है, इसमें से ज़्यादा बात सही क्या है, राइट में से और राइट चुनना है आपको। एथिकल डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट डिफाइन एंड डिलेमा, व्हाट वैल्यूज़ कुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। पहले आपके डिलेमा डिफाइन करो, फिर देखो आप कौन से वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। देन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प यू मेक अ गुड डिसीजन। तो फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जितनी हो सके उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो ताकि यू कैन मेक अ गुड डिसीजन, सो दैट you can make a correct decision, you can make a good decision. Consult newsroom policy and guidelines and talk to colleague, supervisor and even people not directly involved in the story but who knows the circumstances. See, consult newsroom policy. See, जहाँ से आपको खबर मिलती है न्यूज़रूम, उस न्यूज़रूम की भी काफ़ी पॉलिसीज़ है। सी, सो नो दैट, कंसल्ट दैट न्यूज़रूम पॉलिसी एंड गाइडलाइंस क्या क्या है, आपके कलीग्स कौन है, सुपरवाइज़र कौन है, पीपल कौन है, इस खबर में कौन इन्वॉल्व है, उन सब जिसके बारे में स्टोरी बोल रहे हो वो जो लोग इन्वॉल्व है उन सब से आप बात करो, उनके गाइडलाइंस दो ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सको। सम न्यूज़ रूम्स डील विथ इथिकल क्वाड्रेसिस फ्रॉम द टॉप डाउन। सी, कुछ न्यूज़ रूम में क्या रखते हैं, वो सब कुछ इथिकली करना पसंद करते, राइट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। When an issue arises, a serious manager decides what to do. Senior manager decides what to do. See, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब भी कोई इशू आ जाए, तो सीनियर मैनेजर डिसाइड करता है आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दिस अप्रोच इज क्विक बट कैन बी एब्रिटसी। सी, ये जो अप्रोच है, सीनियर मैनेजर का डिसीजन आपको फॉलो करना चाहिए और वो मैनेजर ने भी डिसीजन क्विकली रहना चाहिए। For that reason, many newsrooms have an inclusive ethical decision making process. See, इसी रीज़न के लिए क्या है, बहुत से न्यूज़ रूम में क्या है, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। लाइक सबको मिला के वो लोग डिसीजन प्रोसेस लेते हैं। बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट वाज डन एंड व्हाई, जर्नलिस्ट ब्लॉस्टर देयर क्रेडिटेबिलिटी एंड जस्टिफाई द पब्लिक जस्टिस इन देम। सी, जर्नलिस्ट को क्या करना रहता है, उसको सारा एक्सप्लेन करना रहता है, तूने ये काम क्यों किया, कैसे किया, हाँ, ताकि क्या है, अगर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करे, ये सारी चीज़ें क्लियर रहे तो क्या है, तो पता चलता है वो जर्नलिस्ट कितना अच्छा है, कितना क्या क्या क्वालिटीज़ है, और तभी लोगों तक अपन सही बातें पहुंचा सकते हैं और लोगों का विश्वास भी अपन जीत सकते हैं। देन एथिक्स कोड, जर्नलिज्म एसोसिएशन अराउंड द वर्ल्ड have codes of ethics to guide the work of members. Code cover everything from pilgrims to privacy, corrections and confidentiality. Most also cover these things. See, journalism association around the world have code of ethics. See, journalism association क्या है, around the world have code of ethics to guide the work of members. See, जर्नलिज्म एसोसिएशन क्या है, अराउंड द वर्ल्ड क्या है, उनका कोड ऑफ एथिक्स रहता है
हर किसी के पास एक कोड ऑफ एथिक्स रहता है ताकि वो उस हिसाब से काम कर सके, ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो, करेक्ट कॉन्फिडेंशियल बातें सब कुछ इसमें मेंटेन होती है। मोस्ट ऑल्सो कवर दिस थिंग्स, बहुत जन ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। फर्स्ट इज द फंडामेंटल वैल्यूज इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड ह्यूमन सॉलिडारिटी। फर्स्ट वन क्या है? फंडामेंटल वैल्यूज है, राइट, इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड ह्यूमन सॉलिडारिटी। फंडामेंटल प्रोहिबिशन इंक्लूडिंग नॉट लाइंग, कॉजिंग नीडलेस हार्म, appropriating someone else property। सी फंडामेंटल प्रोविजंस है, वो प्रोविजंस आपको फॉलो करने हैं, हाँ, लाइक झूठ नहीं बोलना है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है और किसी की प्रॉपर्टी का गलत यूज़ नहीं करना है आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी, फेयरनेस एंड इंडिपेंडेंस। सी आपको प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो एक्यूरेटली दो, सही तरीके से दो और इंडिपेंडेंटली दो। Where journalists are required to belong to a union or association, ethics coder might have an enforceable provision। See, where journalists are required, यहाँ पे जर्नलिस्ट आर रिक्वायर्ड टू बिलोंग, एक यूनियन रहता है, जर्नलिस्ट का भी यूनियन रहता है, एसोसिएशन रहता है, उनके भी इथिक्स कोड्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज द कोड्स ऑफ कंडक्ट। Codes of conduct spell out activities that are encouraged or prohibited or required the approval of a manager। See, codes of conduct क्या है? Codes of conduct spell out activities. It tells out the activities that are encouraged or prohibited or required approval of manager। यहाँ पे क्या होता है? एक्टिविटी को अपन encourage करते हैं और prohibit करते हैं और they required the approval of manager। The main reason of this limitation is to protect the credibility of news organization। सी एक मेन रीज़न फॉर दिस लिमिटेशन क्या है? ताकि अपन प्रोटेक्ट कर सके न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिटेबिलिटी जो रहती है उसको अपन प्रोटेक्ट कर सके। देन लीगल एंड इथिकल इशू कंसिडरिंग पॉलिटिकल जर्नलिज्म। व्हेन राइटिंग अ स्टोरी ऑल जर्नलिस्ट मस्ट कंसिडर बोथ लीगल एंड इथिकल इशू। सी जब भी आप कोई स्टोरी लिखो तो सब जर्नलिस्ट ने क्या ध्यान रखना चाहिए? वो लीगल एंड इथिकल इश्यूज दोनों का ध्यान रखना चाहिए। लॉज आर इन प्लेस टू रिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग थिंग्स विच मे डैमेज और हार्म अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। सी लॉज इन एनी प्लेस, लाइक सब लॉज वगैरह रहते हैं, कोई भी जगह पे रहो जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जर्नलिज्म को फ्रॉम रिपोर्टिंग थिंग्स विच मे डैमेज हार्म अदर पीपल और ऑर्गेनाइजेशन। सी कहीं कहीं पे जर्नलिस्ट को जाने नहीं दिया जाता है, तो क्या है, जर्नलिस्ट ने गलत तरीके से वहाँ पे जाके किसी को नुकसान पहुँचाना या किसी का गलत यूज़ करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इथिक्स मीन्स डूइंग व्हाट इज़ इथिकली एंड मॉरली राइट रिगार्डलेसली ऑफ व्हाट द लॉ माइट से। इथिक्स यानी क्या बोला है यहाँ पे? इथिक्स मीन्स डूइंग इथिकली, सही काम करना है आपको, रिगार्डलेसली व्हाट द लॉ माइट से, भले ही लॉ में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी बोला हो, बट आपको सही तरीके से सब काम करना चाहिए विथ ऑल द मॉरल राइट्स। नेक्स्ट इज द एथिकल इशू। जर्नलिस्ट फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट विच सेट आउट गुड एथिकल प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस डिटेल्स इन द कोड इंक्लूड्स। सी जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए? जर्नलिस्ट फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट है वो उनको फॉलो करना चाहिए, जो आपको सही गलत बोलते हैं, इथिकल प्रैक्टिस कौन से वो बोलते हैं। सो गुड प्रैक्टिस डिटेल इन द कोड इंक्लूड्स, सी सही प्रैक्टिस डिटेल इन द कोड इंक्लूड्स द डबल चेकिंग ऑफ सोर्स। सी जो सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको डबल चेक करो, ऐसे बिना चेक करे कुछ भी मत लिखो, चेक इट प्रॉपरली, राइट। गिविंग दोज क्रिटिसाइज्ड अ राइट टू रिप्लाई, जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको एक राइट दो रिप्लाई करने का, उस चीज़ पे रिप्लाई करने का राइट दो। रिस्पेक्टिंग पीपल्स प्राइवेसी पर्टिकुलरली इन टाइप ऑफ ग्रेव इलनेस और शॉक। सी अगर रिस्पेक्टिंग पीपल्स प्राइवेसी, सी अगर किसी को शॉक लगा है, कोई बीमार है या किसी के घर पे बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है, तो क्या करना है, उनको थोड़ा सा शांति चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तब उनको वो
रिस्पेक्ट करो उनके वो फीलिंग्स एंड लीव देम अलोन फॉर सम टाइम। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो सेटल हो जाए तब आपको जो सवाल पूछना है तब पूछो, बट तब तक यू आर सपोज टू मेंटेन सम पीपल्स प्राइवेसी। प्रोटेक्टिंग द वैल्यूएबल्स एग्जाम्पल चिल्ड्रन। सी जो प्रोटेक्टिंग द वैल्यूएबल्स एग्जाम्पल चिल्ड्रन यानी बच्चों को प्रोटेक्ट करो। बच्चे गलत करते तो उस पर सवाल तुरंत खड़ा करके अपोज मत करो उसको। नेक्स्ट इज द अवॉइडिंग सबटरफ्यूज दैट इज यूजिंग हिडन रिकॉर्ड डिवाइस। सी कभी कभी क्या रहता है, हिडन रिकॉर्डिंग्स वगैरह रहते हैं, हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस वगैरह रहता है, जैसे सीडी में हिडन इन्फॉर्मेशन रहती है, वो सब रहती है, तो प्लीज़ वो आप आपके फ़ायदे के लिए यूज़ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन आपको परमिशन नहीं देता। जर्नलिस्ट आर एंटाइटल्ड टू ब्रीच दिस गाइडेंस ओनली इन केस ऑफ ओवरवेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट। सी आप ये रूल कब, ये हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस आपको मिल जाए तो आप यूज़ कब कर सकते हो, जब पब्लिक को सच में किसी उस चीज़ की ज़रूरत रहेगी। तो जैसे सब पब्लिक का भला होता होगा, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, तब भी आप ये गाइडलाइंस छोड़ के ये काम कर सकते हो। पब्लिक इंटरेस्ट इटसेल्फ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल। सी पब्लिक का इंटरेस्ट ध्यान में रख के उस हिसाब से करना, यही आपका स्ट्रॉन्ग एथिकल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट इस पॉइंट इज द पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूड्स। अब पब्लिक इंटरेस्ट इंक्लूड्स क्या है यहाँ पे, डिटेक्टिंग एंड एक्सपोजिंग क्राइम और सीरियस इम्प्रॉपर्टीज। से क्या है, डिटेक्ट और एक्सपोज, जो गलत काम कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसको आप सबके सामने लाओ, बाकी सब लोगों के सामने लाओ। सी अभी आप बहुत बार रेलवे स्टेशन पे वगैरह जाते हो तो वहाँ पे ना बहुत रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा है, स्पेशली मेट्रोपोलियन सिटीज़ के रेलवे स्टेशन पे वगैरह देखो, जो वहाँ पे चोरी करने वाले, चेन स्नैचर वाले रहते हैं ना, वो बड़ा पोस्टर लगा रहते हैं, उन सबके फ़ोटोज़ लगे रहते हैं, सी दिस आर द पीपल, ये लोग चेन स्नैचर वगैरह है, इनसे आप सावधान रहो। सो पब्लिक को क्या चाहिए, इन सब क्राइम के बारे में कुछ सीरियस एक्शन लेनी चाहिए, जो क्राइम कर रहे हैं उनसे आप सावधान रहो, ये सब जानना चाहिए ना पब्लिक को। प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, पब्लिक की हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना है। प्रिवेंटिंग द पब्लिक फ्रॉम बीइंग मिसलेड बाय एन एक्शन। सी पब्लिक को प्रिवेंट करना है, जो गलत एक्शन ले रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, उनसे पब्लिक को बचाना, ये भी अपना काम है। स्टेटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। सी प्रिवेंटिंग द पब्लिक फ्रॉम बीइंग मिसलेड बाय एन एक्शन और अ स्टेटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। सी कोई अगर गलत स्टेटमेंट बोल रहा है, गलत एक्शन बोल रहा है, इट कैन बी एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन, तो पब्लिक को बचाए रखना है उन सबसे। सी टुडे we'll wind up our lecture here. In next lecture we'll start with the new point, that is the guidelines for ethical journalism. Read till here, read the topic well. If you have any doubt, mail me on my mail ID. Thank you.